GDPL न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं शुभांगी। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरु नानक दरबार में किया पाठ, कथा और लंगर का आयोजन। हजारों की तादाद में पहुंचे सिख भाई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आयोजन। चिटनवी सेंटर में महाराष्ट्र फोक्स विदर्भ का उद्घाटन किया गया। अंबेडकर कॉलेज मैदान में इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। 27 दिसंबर से शुरू, मैच का फाइनल होगा 15 तारीख में। अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर इंदिरा चौक के गुरु नानकपुरा के गुरु नानक दरबार में रविवार को सुबह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह कीर्तन, कथा, पाठ का और लंगर का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर भारी तादाद में सिख भाई ने इस पावन पर्व में हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती रविवार को पूरे शहर में मनाई गई। इस अवसर सभी जगहों पर सिख अनुयायियों की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया गया। इंदिरा चौक के गुरु नानकपुरा की गुरु नानक दरबार में भी इस अवसर पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें जमे सिख भाइयों ने शामिल होकर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। गुरुद्वारा में सुबह कीर्तन, कथा, पाठ का आयोजन किया गया, तो वही लंगर का भी आयोजन इस समय किया गया। सिख भाइयों ने सुबह से ही गुरुद्वारे में पहुंचकर पूरे कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और नागपुर फर्स्ट में संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सुबह चिटनवी सेंटर में आयोजित निवेशकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन महाराष्ट्र फोकस विदर्भ का उद्घाटन किया गया। रविवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और नागपुर फर्स्ट संयुक्त तत्वावधान में सुबह चिटनवी सेंटर में आयोजित निवेशकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेक इन महाराष्ट्र फोकस विदर्भ का उद्घाटन सुबह किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष देशमुख मौजूद रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य निवेश के क्षेत्र में विदर्भ की क्षमता की विश्व स्तर पर प्रसारित करना है। उद्घाटन सत्र में डिप्टी चेयरमैन संजय किर्लोस्कर की ओर से स्वागत संबोधन, विदर्भ जोनल काउंसिल के चेयरमैन हकीमुद्दीन अली की ओर से प्रस्तावना, महिंद्रा ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी और CIO VS पार्थ सारथी का मार्गदर्शन वक्तव्य और प्रदेश चेयरमैन अश्विनी मल्होत्रा की ओर से संबोधन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ने अपने अनुभव मौजूदों के साथ बांटे। सत्रह तारीख इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अंबेडकर मैदान में किया गया। इस टूर्नामेंट में नागपुर के 10 समाचार पत्रों की टीमें खेलेगी और इस टूर्नामेंट का फाइनल 15 जनवरी को होगा। पिछले 16 सालों से इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। यह इस टूर्नामेंट का 17वां साल है। 27 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में करीब 10 टीमें खेल रही है। 12 और 13 जनवरी को इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है और 15 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। शनिवार को लोकमत और टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच मैच खेला गया, जिसमें लोकमत की जीत हुई, तो वही रविवार को हितवाद और सकार के बीच मैच संपन्न हुआ। ताभेकर, स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर के वाइस प्रेसिडेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया टीम का कप्तान। ये जो टूर्नामेंट यहाँ हो रही है, इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट, इलाहाबाद बैंक इनके स्पॉन्सर्स है। ये टूर्नामेंट आज पहला दिन था, 27 तारीख से शुरू हुई है, 27 दिसंबर 2014 और इसका फाइनल होगा जनवरी 15, 2015 में। नागपुर शहर के कुल मिला के 10 न्यूज़पेपर्स की टीम इसमें खेल रही है। लोकमत पिछले साल के चैंपियन थे, सकाड़ पिछले साल रनर अप रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और पुण्यनगरी ये सेमीफाइनलिस्ट टीम्स थी और बाकी लोक सत्ता, दैनिक भास्कर, तरुण भारत, ऐसे विभिन्न जितने टॉप के न्यूज़पेपर्स है, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ नागपुर ये ऑर्गेनाइजेशन ये पिछले 17 सालों से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ये 17th एडिशन है इस टूर्नामेंट का। इसमें हमें इलाहाबाद बैंक की तरफ से इस बार काफ़ी सहयोग मिला है, वो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं। मैक्सिमम टीम्स आई है नागपुर के जितने भी मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स है सभी आई है। कुल मिला के 10 टीम है इस बार। लास्ट ईयर 9 थी, इस बार 10 है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं और सेमीफाइनल फाइनल। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रहता है एजेंट का। हम VCA के अंपायर्स और स्कोरर को यहाँ पे बुलाते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं सभी प्लेयर्स को।
और सब फैसिलिटीज़ देते हैं और अच्छा टूर्नामेंट अच्छे वातावरण में होता है। तो आज किन किन के बीच में? आज लोकमत गत विजेता लोकमत और टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच में मैच हुआ। 22 रन से लोकमत जीता, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया पराजित हुई, लेकिन ओवरऑल अच्छा मैच रहा, बहुत अच्छा मैच रहा। और कल किन किन कल भी बहुत एक अच्छा मैच है यही ग्राउंड पे। कल हितवाद वर्सेस सकाळ। सकाळ गत लास्ट ईयर रनर्स अप थी और हितवाद 7-8 साल से चैंपियन थी। पिछले 16 सालों से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्साह के साथ सभी मीडिया से जुड़े लोग शामिल होकर अपना योगदान देते हैं और अपने समाचार पत्रों का नाम और रोशन करते हैं। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ सुशांत ताड़े, जीटीपी न्यूज़ 24। लिपस्टिक की सुर्खियां, सजे सवरे बाल और चमचमाते काउन, भला हो मैक्स का, जिसने ब्यूटी पेजेंट को बच्चों का खेल बना दिया। क्रिसमस के अवसर पर मैक्स के जश्न में आयोजित मैक्स मॉम एंड किड फैशन शो में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ रैम वॉक किया। यह कार्यक्रम धर्मपेट के मैक्स स्टोर में आयोजित किया गया। क्रिसमस के अवसर पर धर्मपेट के मैक्स स्टोर में आई मैक्स मॉम एंड किड फैशन शो में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ बेमिसाल लिबास में जलवा बिखेरने का खूब मजा लिया। मैक्स की सबसे ट्रेंडी स्टाइल में रैंप पर मां के साथ इतराते चलते बच्चों ने भी अपनी बेहतरीन अदा और आउटलुक के सभी रंग जमाए। पापा तालियां बजाकर बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे थे। बच्चों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कमर कस रखी थी। ढेर सारे प्रतियोगियों से चुने गए 2 लोगों को मैक्स मॉम एंड किड के लिए ताज से नवाजा गया। पूरे परिवार के लिए लिबास, एसेसरीज और पैरों के पहनावे एक ही छत के नीचे पेश करने वाला मैम्स एंड प्रमुख फैशन रिटेल चेन है। मैक्स फॉर स्टाइल इंटरनेशनल प्राइम लिमिटेड का हर प्रभाग दिशा में वैल्यू फैशन देने के लिए मामले में अग्रणी है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ शमानंद तायड़े, जीटीपी न्यूज़ 24। फिल्म अभिनेता सलमान खान के जन्मदिन के अवसर पर शहर में शनिवार को बीइंग सलमान फाउंडेशन की ओर से केक काटा गया। इस अवसर पर यशवंत स्टेडियम के फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कंबल बांटे गए। इस कड़कड़ाती ठंडी में जहां कई राज्यों में गरीब लोग ठंड से बेहाल हो रहे हैं, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। भले ही फिल्म अभिनेता के जन्मदिन के अवसर पर ही सही, लेकिन गरीब लोगों को इससे निश्चित ही राहत मिलेगी और वे कंबल और स्वेटर देने वाले जूनियर सलमान खान यानी कि शान घोष को दुआएं देंगे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। जीटीपीएल न्यूज़ 24, खबर पल पल की। 94.3 माय एफएम की ओर से आयोजित सुमंगल नागपुर नंबर 1 किटी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न महिलाएं शामिल हुई थी। इस किटी पार्टी प्रोग्राम में आयोजकों की तरफ से विभिन्न खेल जैसे रस्सा खेच, म्यूजिकल कबड्डी आयोजित किए गए थे, जिसमें महिलाओं ने बड़े तौर पर शामिल होकर किटी पार्टी का मजा लिया। इस कार्यक्रम में 94.3 माय एफएम के साथ जीटीपीएल न्यूज़ 24 भी मीडिया पार्टनर के तौर पर सहयोगी थे। मोटर्स की वेबसाइट पर भी, और साथ ही साथ महिंद्रा की रेवा इलेक्ट्रॉनिक कार भी है, जिसे आप सभी लेडीज आई थिंक आसानी से चला सकती हैं। तो दोनों की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, और आज यहाँ आई हैं इतने दूर तो हर चीज का मजा लीजिए। खैर, फिलहाल अगला हमारा एक्टिविटी शनिवार को वाड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक समीर मेघे और महाराष्ट्र बैंक के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाड़ी ब्रांच का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र बैंक के सुशासित कामकाज की प्रशंसा की और बैंक को नए ब्रांच के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक समीर मेघे और बैंक के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने उपाध्यक्षीय भाषण में कहा कि वाड़ी में महाराष्ट्र बैंक की इस पहली ब्रांच से वाड़ी का विकास होगा। उन्होंने कहा कि वाड़ी अपने व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में जाना जाता है, साथ ही बैंक क्षेत्र भी वाड़ी में अपने कदम रख रहा है, जिससे वाड़ी का व्यवसाय और बढ़ेगा और विकास को नई राह मिलेगी। बाइट 1 मुख्यमंत्री। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं में जो भी सरकारी बैंक उनको मदद करेगी, उन्हें सरकार परखेगी और अपना बैंकिंग व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगी। इस नई योजनाओं के कारण सरकार की जितनी भी नई योजनाएं हैं, वो आम जनता तक पहुंचने में सभी सरकारी बैंक अहम भूमिका निभाएगी। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए। बैंकिंग होता है, उस गवर्नमेंट बैंकिंग में भी हम लोग अभी एक ऐसा डिवाइस तैयार करने वाले हैं कि जिसमें हम लोग एक वेटेज की सिस्टम तैयार कर पाए। कौन सा बैंक सरकार के जो अलग अलग प्रकार के काम है, उन कामों को कितने अच्छे तरीके से करता है, उसको उतना वेटेज मिलना चाहिए और उसको उतना गवर्नमेंट बैंकिंग मिलना चाहिए। नहीं तो कुछ बैंकें ऐसी है कि जो सरकार की कोई योजना कार्यान्वित नहीं करती और अपने गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करके सारा गवर्नमेंट का बिजनेस ले जाती है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए और इसलिए उसका एक वेटेज की सिस्टम भी हम जल्दी तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर ऐसी वेटेज की सिस्टम तैयार हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी जो हमारी बैंकें हैं, ये बैंकें हमारी प्रीफर्ड बैंकें बनेगी और हम साथ में मिलकर इसको आगे ले जा पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही आपका ये सारा कारोबार बढ़ता रहे, बिजनेस बढ़ता रहे, पेनिट्रेशन बढ़ता रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि वाड़ी 25 साल से मेरा यहाँ संबंध रहा है और सामने बैठे जो लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे काफ़ी करीबी सारे लोग हैं। तो आपके कारण उनसे भी मिलने का मौका मुझे मिल गया, तो इसलिए मैं आपका उसलिए भी धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बिहार प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन योजना में शामिल करने की मांग को लेकर वित्तुबाबा नगर के नागरिकों ने बेबुनियादी अनशन शुरू किया है। ये सभी अभी पुनर्वसन करने की मांग कर रहे हैं। मिहान प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन परियोजना में शिवनगांव के साथ ही वित्तुबाबा नगर का भी समावेश किया जाए, इस मांग को लेकर वित्तुबाबा नगर के कई नागरिक बेमुदत अनशन पर बैठे हैं। इनका मानना है कि सरकार मिहान पुनर्वसन योजना में सिर्फ शिवनगांव के लोगों को ही समाविष्ट कर रही है और उसका हर्जाना भी शिवनगांव वासियों को दिया जा रहा है। लेकिन इस परियोजना का शिकार बन चुके वित्तुबाबा नगर के कई नागरिकों को इन सहूलियत से वंचित रखा जा रहा है। इस आंदोलन के जरिए जनता ने सरकार से मांग रखी है कि उनको 1500 रुपए स्क्वायर फीट की अधिकृत जगह और 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए लोन दे, ताकि मिहान परियोजना में अपनी जमीनें गंवाने वाले प्रकल्पग्रस्त ये ग्रामवासी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। हमारी डिमांड तो अभी जैसे पिल्लू जी ने बताया ही आपको, हमारी डिमांड ये है, हम लोग जैसे 40 साल से यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों को शिवनगांव वाले ने जैसे छोड़ दिया है कि ये लोग 1000 स्क्वायर फुट में बैठे, लेकिन हम क्यों 1000 स्क्वायर फुट में बैठेंगे। जैसे उनको 1500 स्क्वायर फुट दिया है, वैसे हमको भी 1500 स्क्वायर फुट होना। जैसे हम लोग आबादी के जगह पे बोल दिया है कि आबादी पे है, लेकिन आबादी भी गवर्नमेंट के इसमें आती है। जैसे रूल गवर्नमेंट ने रखे हैं वैसे ही रूल पे हमको देना है। जैसे हमारा जैसे गांव में 200 कुछ भी नहीं, हम लोगों ने शिवनगांव वालों को बहुत मदद की है। 6 महीने तक उन लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, उसमें भी हम लोगों ने सहभाग किया है। तो जहाँ तक तो उन लोगों ने टंकी के ऊपर तक लेके गए हम लोगों को, तो भी हम लोग ने उनका साथ दिया, लेकिन हमारे ऊपर जब बारी आई ना, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए वित्तुबाबा नगर के जो रहवासी हैं, उन लोगों ने एक साथ मिलके ये आंदोलन छेड़ा है। जब
तब तक कि जब तक हमको हमारा पूरा मिलता नहीं तब तक हमको तो एक तो 1500 स्क्वायर फुट की जगह होना है और बीपीएल होना है। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक दरबार में किया पाठ, कथा और लंगर का आयोजन, हजारों की तादाद में पहुंचे सिख भाई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आयोजन, चिटनवीज सेंटर में महाराष्ट्र फोक्स विदर्भ का उद्घाटन किया गया। अंबेडकर कॉलेज मैदान में इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 27 दिसंबर से शुरू, मैच का फाइनल होगा 15 तारीख में। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTPL News 24।